हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक मैथ्स में। और आज हम एक फिर अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डी ग्रुप के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। कुछ शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो पहले आ चुका है लेकिन अब फिर आए हैं, वो कुछ डेट्स में रिपीट हुए हैं। तो ऐसा देखने में आया जो बच्चे बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है। जिन बच्चों के पेपर्स अभी बचे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चंस करते हैं आज का, कि एक राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी सरल ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष, नंबर बी ऑप्शन बी दिया है 15 वर्ष, ऑप्शन सी दिया 18 वर्ष, ऑप्शन डी दिया है 20 वर्ष। अब आपको देखना है कितने वर्ष में हो जाएगी। आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। आपको लगना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो अब खुद कर रहे हैं ना, वही आप एग्जाम में करने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को सही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने देखा आपको कि एक राशि 10 वर्षों में दुगनी होती है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है राशि वो 100 रुपये है, ठीक है। समझना सभी, मेरे पास कितने हैं, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये ये क्या हो जाएंगे, दुगने हो गए जी, ठीक है। कितने हो गए, दुगने हो गए। 100 के कितने हो गए, 200 हो गए। कितने वर्षों में हुए, ये कितने वर्षों में होगा आपका, 10 वर्षों में, ठीक है। आपका 100 रुपये से 200 होने में 10 साल लग गए, ठीक है। साधारण ब्याज है, सरल ब्याज है, यानी 10 साल में आपको कितने बढ़े, 100 रुपये बढ़े, ठीक है। 100 रुपये आपके प्लस हो गए, ठीक है। उसने बोला है कि एक राशि 10 वर्षों में दुगनी होती है। तो आपने मान लिया 100 थे, 100 का दुगना हुआ तो टाइम में आपको 10 वर्ष लगा और बढ़ा कितना, 100 रुपये। अब साधारण ब्याज है तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, अगर नेक्स्ट 10 साल की हम बात करें तो नेक्स्ट 10 साल में अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट 10 साल में अगर हम देखें तो फिर 100 रुपये बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरल ब्याज है आपका, साधारण ब्याज है तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ की जो राशि है कितना गुना हो गई, 3 गुना हो गई, ठीक है। तो बेटा आपको ध्यान रखना, 100 या 300 होता है, यानी वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल तो ये लगे और 10 साल ये लगे, तो कितने हो गए टोटल भाई, 10 और 10 कितने हो गए आपके, 20 ईयर्स हो गए। यानी आपको जो है 20 वर्ष लगेंगे, आपको वो राशि दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से आंसर करने हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जो वीडियो हम आपको पहुंचा रहे हैं उन वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि वो क्वेश्चंस वे हैं जो आपके डी ग्रुप एग्जाम में आ रहे हैं। और आप जो बच्चे, जिन बच्चों का भी फेस रह रखा है, जिन बच्चों का भी एग्जाम बचा हुआ है, वो अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करके जाएं कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मैथ की प्रैक्टिस बढ़िया से कर लें, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो कुछ इसी तरीके से होने वाले हैं। क्योंकि ब्याज वाले क्वेश्चन जो हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपका बढ़िया रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 गुना हो जाएगी। तो ये आपको इस बार क्या किया है, आपसे बोला गया कि कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है, कितने वर्ष में कोई राशि, धनराशि 10% की दर से 3 गुना हो जाएगी। तो आपको क्या पता करना है कि कितना वर्ष लगेगा। तो आप क्या कर लेंगे, ऐसे केसेस में आप लेट कर सकते हैं। मान लेंगे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास कितने हैं, 100, और 100 का कितना हो जाना है, 3 गुना हो जाना है, 300 हो जाना है, ठीक है। आपको ध्यान करना है, 100 का कितना हो गया, 3 गुना हो गया, ठीक है। 3 गुना आपका हो गया, राशि 300 आ गया, ठीक है। यानी आपका जो ब्याज बना वो कितना बना, 100 रुपये था, 300 आपका पूरा धनराशि बन गया, 3 गुना हो गया। तो कितना ब्याज बना, 300 माइनस 100। तो जो ब्याज आपका आया वो कितना आया, 300 माइनस 100 यानी 200 आया, ठीक है, 200 आया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है भाई, आपका ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका कि P गुना में R गुना में T अपॉन में 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना, एक तरीके से ब्याज कितना बना, 200 बना। P आपका कितना था, आपने 100 माना था, R आपको दिया है 10, T आपको पता करना है कितने वर्ष में होगा, और ये आपका 100। क्लियर है। तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो T कितना आया, 20 वर्ष,
यानी कितने वर्षों में आपका जो है 3 गुना हो जाएगी, 20 वर्ष लगेंगे और 3 गुना वो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या आया, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई है इस तरीके से, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि अजय विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। जो अजय और विजय हैं उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा, तो इस समय विजय की आयु कितनी है, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष या 24 वर्ष। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को आपको, देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो अजय और विजय हैं, अजय और विजय दोनों की जो आयु का रेशो दिया है वो 3:4 दिया है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया कि भाई जो अजय है वो आपने मान लिया कि वो 3x एज का है, और जो विजय है वो आपने मान लिया वो 4x आयु का है। ठीक है, अब आपको क्या बता रखा है कि 5 साल बाद अजय कितने का हो जाएगा, 5 साल बाद अजय कितने का हो जाएगा। अगर हम देखें 5 वर्ष बाद अजय कितने का हो जाएगा, अगर अजय का देखा जाए तो 5 साल बाद ये हो जाएगा 3x + 5, और विजय कितने का हो जाएगा 4x + 5। दोनों की आयु का नया अनुपात कितना है, 4/5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 होता है और 5 × 5 = 25 होता है, 4 × 4 = 16x होता है और 4 × 5 = 20 होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे। अब ये आपका 25 है, 25 ये इधर आएगा माइनस में, ये 16x है, ये इधर जाएगा 15x हो जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर x बचेगा। तो x आपका कितना आया, x आया 5। ठीक है, x 5 आया। आपसे पूछा विजय कितने आयु का है, तो विजय 4x है, तो विजय 4x है यानी 4x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 20 वर्ष, यानी जो विजय की आयु है वो कितनी है, वो 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से करना है आपको भी, आपको ध्यान से समझना है। एक बार और देख लेंगे, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल्स पर जुड़ रहे हैं वो देख लेंगे कि अजय और विजय दिया था 3:4, तो अजय का हमने 3x और विजय का 4x ले लिया। अब बोला गया 5 साल बाद तो प्लस होता है बाद में, अगर पहले कहता तो माइनस करते। ठीक है, तो बाद की बात करिए तो प्लस कर लिया, दोनों का रेशो 4:5 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 3 = 15 होता है, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। अब माइनस कर लेंगे, 25 इधर आएगा माइनस में, ये इधर जाएगा माइनस में, तो 5 और यहाँ पर x बचा। तो अब विजय का पूछा है, तो विजय 4x है, तो 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आयु वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 60 और 72 का HCF और एलसीएम कितना होगा। तो 60 और 72 का HCF और एलसीएम कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले 60 का फैक्टर करेंगे। 60 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, अब आप 72 का करेंगे, 72 करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले HCF पता करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो आपका 2 इसमें कॉमन नजर आता है, एक दूसरा 2 भी इसमें नजर आता है। ठीक है, और नंबर कौन सा नजर आ रहा है, 3 भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। HCF 12 हमारा 2 में आ रहा है, कंफ्यूजन हो गया। हम एलसीएम भी फाइंड करना है तो एलसीएम भी कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो नंबर दोनों में है वो एक बार लिखना है, यानी 2 आपका, ये भी 2 और ये 3। ठीक है, अब बचा कौन कौन से नंबर हैं, एक 5 बचा है, नीचे 2 बचा है और 3 बचा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 60 दूनी 120 तिया 360 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी आपका जो HCF आया 12 आया, एलसीएम 360 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन। अब आपका नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का एलसीएम कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा आपको भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला एलसीएम या HCF पूछे तो कैसे करना होता है क्वेश्चन, वो बहुत ध्यान के साथ सीखना है। यानी आपको एलसीएम निकालना है, यानी आपको लैसे निकालना है। ठीक है, लैसे निकालना है, लघुत्तम समाप्त वर्तक निकालना है।
तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जब भी आपका फ्रैक्शन वाला एलसीएम आए तो आपको क्या करना है, ऊपर अंश का जो है लैसे करना है यानी एलसीएम करना है, और नीचे वाले का जो हर होता है उसका मैसे करना है, मतलब HCF करना है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर आपका अंश है, ठीक है, ऊपर आपका अंश है उसका आप एलसीएम करेंगे, और जो नीचे आपका हर है उसका आप HCF करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर यहाँ पर HCF पूछ लेता तो आप फिर अंश का HCF करते और हंस जो हर है आपका उसका LCM करते। अपोजिट करना है, ध्यान रखेंगे, जो पूछा है वो अंश का करना है, हर का उसका अपोजिट करना है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, अंश में कौन कौन से नंबर है आपके, 1 2 3 4, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका LCM पता करना है। और जो नीचे वाला आपका नंबर है वह 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका आपको HCF पता करना है। तो अब ऊपर वाले का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम आपको आता है, ऊपर वाले एलसीएम अगर आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और नीचे वाले में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन कुछ भी नहीं नजर आ रहा है मेरे सारे नंबर्स में, केवल एक नंबर कॉमन आ रहा है, एक है जो सभी में कॉमन होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 आपका क्या हुआ, इस पूरे भिन्न का एलसीएम हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आपसे HCF पूछ लेता है तो आपको क्या करना होता है, उस समय अंश का HCF करना होता है और हर का LCM करना होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आपको कि जब भी भिन्न का आपसे कुछ पूछे, LCM पूछे, HCF पूछे, तो जो आपसे पूछा है आप वो अंश का करेंगे और हर का उसका अपोजिट करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जो बच्चे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर अपडेट डी ग्रुप का आपको मिलता रहेगा और आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें और आई होप आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।